अस्सलाम वालेकुम। हमारे सब्जेक्ट का नाम है आईटीसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन उनकी टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद इसके कंप्यूटर के एलिमेंट्स को भी डिफ़ाइन करेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे कंप्यूटर की, और डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कंप्यूटर की कि किस बेस पे जो है तो इस कौन सा कंप्यूटर ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू साइज भी देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पर्पस भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर, ठीक है, हाउ इज़ अ कंप्यूटर डिफाइन। कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करेंगे। कंप्यूटर क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि ऑपरेट कर रही होती है इंस्ट्रक्शंस को जो उसने हम अपनी मेमोरी में स्टोर की होती हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, कोई डेटा रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, रॉ फैक्ट्स होता है, फिगर्स, सिंबल, कोई भी रॉ फॉर्म में डेटा होता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रोसेस करता है उस पर, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद वो एक हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद जो है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो कि मीनिंगफुल फॉर्म में होती है या फिर यूजफुल, उसको हम हमारे लिए यूजफुल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कम्बिनेशन होती है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और टेली कम्युनिकेशन का। ये कंबाइन होकर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब टेली कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस बाय केबल, टेलीग्राफ और टेलीफोन एक्सेट्रा, ठीक है। डिफरेंट मीडियम के थ्रू हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ओवर अ डिस्टेंस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, स्टडी है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये किसके थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू सिक्योरली कन्वर्ट, स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट, इनपुट, आउटपुट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या कर रही होती है, डील्स कर रही होती है, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को यूज़ करती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सिक्योरली क्या करती है, डेटा को कन्वर्ट भी करती है, स्टोर करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, ट्रांसमिट भी करती है, इनपुट आउटपुट भी डिस्प्ले करती है, एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, ठीक है, और रिट्रीव इंफॉर्मेशन भी करती है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जांपल्स में आ जाता है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि आजकल के दौर में हम लोगों ने कई फॉर्म्स में देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। इंफॉर्मेशन इज़ द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग और द कंडीशन ऑफ बीइंग इन्फॉर्म, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है इन्फॉर्मिंग, ठीक है, या फिर कंडीशन, मतलब इन्फॉर्म करने के लिए जो कंडीशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो एक्ट करती है। द कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कम्युनिकेशन का नॉलेज हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, थ्रू स्टडी, थ्रू एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ड्राइव करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन है साइंस की, जो कि यूज़ होती है मोस्टली इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट मशीनरीज होती हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी होती है सारी। अब व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, इसमें हम लोग सबसे पहले इनपुट देते हैं। इनपुट क्या होता है, डेटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, रॉ फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उस पर डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो आउटपुट डिस्प्ले करता है, ठीक है। उस आउटपुट को या तो हम लोग उसी टाइम पे कम्युनिकेट कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसको स्टोर करते हैं, कुछ टाइम बाद हम लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं उसके, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन या उस आउटपुट के थ्रू। जो कम्युनिकेशन होती है हमारे पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। समटाइम जो मीनिंगफुल फॉर्म होता है वो भी हमारे लिए मतलब डिसीजन मेकिंग के थ्रू नहीं होता, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती है हमारे लिए, हम लोग उसको मज़ीद प्रोसेस करवाते हैं, मज़ीद उसके थ्रू कम्युनिकेशन करवाते हैं,
उसको एज अ इनपुट भी यूज़ करते हैं, देन फिर प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, फिर हमारे पास या तो हम लोग स्टोर करते हैं या फिर उसी टाइम पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारे पास प्रोसेसिंग साइकिल जो है तो चलता रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डेटा, ठीक है। डेटा क्या होता है, लैटिन वर्ड है डेटम, ठीक है। ये डेटा क्या है, लैटिन वर्ड डेटम का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अब डेटा को डिफाइन कैसे करते हैं, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, या फिर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा, ठीक है। रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर में होता है, ठीक है, कोई भी फिगर होती है, कोई फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, जो यूजफुल नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे अली, इस्लामाबाद, बुक्स एक्सेट्रा आर डेटा। जैसे अली है, अली हमारे पास एक रॉ फॉर्म है ना, अली क्या है, अली कोई नाम है, अली के साथ हम लोगों ने क्या करना है, कोई मीनिंगफुल डेटा है। अली क्या है, कोई डिसीजन मेकिंग है, कोई मीनिंगफुल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे कि अली का कोई मीनिंग देखना है, या फिर हम लोगों ने अली का कोई मतलब मार्क्स देखने हैं, अली का कोई है, कोई प्रोसेस करना है, ठीक है, अली पे, या फिर अली के लिए कोई ऐसा करना है कि अली के हमारे पास मार्क्स, उसका सीरियल नंबर, के अली कहाँ पे रहता है, किस एरिया में रहता है, वो सब कुछ पता करने के लिए अली को हम लोग एक इनपुट देंगे, ठीक है, अली को एज अ इनपुट यूज़ करेंगे ये रफ फॉर्म में। उसके बाद जो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होता है वो हमें आउटपुट डिस्प्ले कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ डेटा को देखेंगे, वन बाय वन हम लोग उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। असल में डेटा की कितनी टाइप्स हैं, 7 बेसिक्स टाइप हैं, ठीक है। बेसिक टाइप्स हैं डेटा की, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, ग्राफिक डेटा, ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, मिक्स डेटा। हम लोग इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक डेटा, नाम से ज़ाहिर है कि नाम से खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कम्बिनेशन होता है ए टू जेड करेक्टर्स का, साउंड्स का, ठीक है, लेटर्स का, ये क्या है, कम्बिनेशन है। जैसे हमने एग्जांपल ली हुई है फैन, फैन देखे कोई, क्या है, कम्बिनेशन है ना डिफरेंट लेटर्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिक डेटा। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। अब न्यूमेरिक डेटा हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा भी अपने नाम से खुद ही एक्सप्लेन हो रहा है कि न्यूमेरिक डेटा हमारे पास है कि ये कम्बिनेशन है 0 to 9 नंबर्स का, 0 से 9 तक कोई नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कम्बिनेशन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अब अल्फा भी है और न्यूमेरिक भी है, ठीक है, ये भी मतलब सामने हम लोग इसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें समझ आ जाती है नाम से ही कि अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें लेटर्स के साथ साथ नंबर्स भी हों। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं पासवर्ड, कोई पासवर्ड लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड में हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक्स भी होते हैं और उसमें हमारे पास नंबर्स भी होते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड। नीचे पासवर्ड की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है। अब आ जाता है ग्राफिक डेटा। ग्राफिक डेटा किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स एंड स्टेटमेंट, ठीक है। ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, ग्राफिक डेटा टेबल्स में होता है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कोई ग्राफ में उसको शो किया होता है, कोई स्टेटमेंट ऐसे दी होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, ग्राफिक डेटा होता है। उसके बाद आ जाता है ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा में जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है, ऑडियो रिकॉर्डर्स वगैरह होते हैं, MP3, रेडियो, न्यूज़, साउंड वगैरह, इस तरह के जो साउंड में जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या हो रहा था, ऑडियो डेटा होता है, ठीक है। अब वीडियो डेटा क्या होता है, ये फ़ोटो, मतलब फ़ोटो या फिर मूविंग पिक्चर्स, जैसे वीडियोस में हम लोग जो उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं ना, स्लाइड शो में जो हो रही होती है वीडियो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो डेटा कहते हैं। नीचे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि वेल डन, ये एक दिया हुआ है कि इसको हम लोग किस में डिस्प्ले करेंगे, एक स्लाइड शो में डिस्प्ले करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वीडियो डेटा आ जाएगा। अब मिक्स डेटा क्या हो जाता है, मिक्स डेटा, मिक्स्ड क्या हो जाता है, मिक्स, सब कुछ मिक्स होता है उसमें, ठीक है। उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स भी होते हैं। नीचे देखें एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स भी हैं, वीडियो भी है, ठीक है, ऑडियो भी आ रही होती है इसमें हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, मिक्स डेटा होता है हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा है कि पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डेटा क्या होता है, एक रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक मीनिंगफुल फॉर्म में होता है जिसको हम लोगों ने प्रोसेस किया होता है, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। डेटा, सबसे पहले डेटा इज अ सेट ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या, हमारे पास एक रॉ फैक्ट्स होता है, सेट होता है, ठीक है, डिफरेंट रॉ फैक्ट्स का एक सेट होता है। और इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, इज अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। ये प्रोसेस्ड हुआ, तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये प्रोसेस्ड हो के जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। अब सेकंड नंबर पे इसको देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा इज़ नॉट मीनिंगफुल, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, मीनिंगफुल फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। डेटा इज़ यूज्ड रेयरली, ठीक है, ये रेयरली यूज्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो रही होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है, डेटा इज़ द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। डेटा क्या है, एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि ये मीनिंगफुल फॉर्म नहीं होती है, इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हम लोग मीनिंगफुल फॉर्म के लिए मतलब मेकिंग डिसीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेटा इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है, डेटा कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जैसे कि कोई भी डेटा, आप अपने एरिया से कोई भी डेटा ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ग्राफिक डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है। डेटा तो मतलब इंडिपेंडेंट होता है ना, किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिपेंड कर रही होता है, इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डेटा पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तब हमारे पास आती है जब हम लोग डेटा को डेटा पे प्रोसेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसलिए डेटा किस पे डिपेंड, इन्फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है, डेटा पे डिपेंड कर रही है, लेकिन डेटा इंडिपेंडेंट एंटिटी है। 6 नंबर पे आ जाते हैं, डेटा इज़ नॉट यूज इन डिसीजन मेकिंग। मैंने ऊपर भी बताया कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं होता क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं होता, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। जाहिर सी बात है, एक हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होता है, कोई कंक्लूजन हमारे पास आते हैं, तभी हम लोग उसको, कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन होता है तभी तो हम लोग उसके ऊपर कोई डिसीजन लेते हैं ना, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई कंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, कोई आउटपुट होता है तो उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर डिसीजन करते हैं ना। नेक्स्ट आ जाता है, डेटा इज़ यूज एज इनपुट इन कंप्यूटर, कि डेटा को हम लोग एज अ इनपुट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आउटपुट होता है। ये पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक आउटपुट डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन डेटा क्या होता है, हमारे पास इनपुट होता है, ठीक है। डेटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, डेटा जो है, डेटा का वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉर्मली शॉर्ट ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक आउटपुट डिस्प्ले शॉर्ट फॉर्म में हमें डिस्प्ले कर रहा होता है। ये था हमारे पास डिफरेंस डेटा और इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारे यहीं तक एंड होता है। सबसे पहले